और जो होठों पे लगाने वाली लाली थी वो आंखों पे पोत दी। कोई कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी तो पेटीकोट ऊपर लटका दिया और ऊपर के जो ब्लाउज था वो नीचे पहन लिया। प्रेम के लक्षण है ये। हाँ, अगर ऐसा ना हो तो अभी प्रेम हुआ नहीं है। और भैया ये विचित्र वेशभूषा में दौड़ पड़ी गोपियां, जिधर से बंसी की ध्वनि आई और ठाकुर जी के पास बहुत सारी गोपियां पहुंच गईं, जिनकी ऐसी विचित्र वेशभूषा भगवान ने देखी कि जो काजल आंखों में लगना चाहिए वो होठों पे लगा है, जो लाली होठों पे लगी है वो आंखें लाल लाल हो रही हैं, जो नीचे का वस्त्र है वो ऊपर लटका रखा है, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन रखा है। ऐसी विचित्र वेशभूषा में भगवान ने जब गोपियों को देखा तो एक बार तो भगवान के मन को बड़ा आनंद हुआ। बोले वास्तव में मेरे पास आने के यही लक्षण है। हाँ। और स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। लेकिन ब्रजस्यानामयं कश्चित्, बताओ मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? और अभी ब्रज से यहां आने का आपका कारण क्या है? रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतियात ब्रजम ने स्त्रियम स्त्री भी सुमध्यमा। रात्रि में स्त्रियों को घर से बाहर जाना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, आप तो जानती हैं, अनेक मन चले घूमते रहता है। और फिर मातरे पितरे पुत्रा भ्रातरे पतियश्च विचिन्वन्ति अपश्यन्तो। तुमको ढूंढ रहे होंगे तुम्हारे परिवार वाले भाई रात्रि में। हाँ, मैं समझ गया, तुम इस सुंदर वन को देखने आई हैं, यमुना नदी को देखने आई हैं, सुंदर चंद्रमा को देखने आई हैं, तुम यहाँ की शोभा को देखने आई हैं। अच्छा ठीक है, अब तो देख लिया, अब तो जाओ। तो कहते हैं भगवान गोपियों को बार बार उपदेश कर रहे हैं और गोपियों की मन की दशा बड़ी डरावनी हो रही है। और भगवान ने उपदेश चालू किया। देखो गोपियों, इस संसार में पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती है उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो अपीवा पति स्त्री हातव्यो लोके सुभिरपात की। गोपियों को बड़ी पीड़ा हुई कि पहले तो इसने ऐसा ऐसा रूप दिखाया, ऐसी ऐसी चाल चलता था, ये मटक मटक के ऐसा ऐसा तिरछी तिरछी हमारी ओर चितवन से देखता था, चोरी चोरी, और पहले हमसे प्रेम बढ़ा लिया। पहले तो हमें उपदेश किया नहीं कि तुम मेरी ओर देखोगी तो तुमको पाप लग जाएगा, तुम मेरे मुझसे प्यार करोगी तो पाप लग जाएगा। अब बड़ा उपदेश कर रहा है, देखो तो सही। पहले तो हमसे प्रेम कर लिया और प्रीत बढ़ा ली, अब उपदेश कर रहा है पतिव्रत धर्म के। पहले पतियों को छुड़वा दिया। वीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हरिस्तावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य
वक्षै श्रियैकर्मणं च भवामदास्य। प्यारे, हम सब छोड़ छाड़ करके आपकी शरण में आई हैं, और पहले तो आपका विख्याल का, तुम्हारे घुंघराले घुंघराले बाल, काले काले भरे भरे कपोल, लाल लाल बिंब फल के जैसे ओष्ठ तुम्हारे, कानों में झलमल करते कुंडल, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी तुम्हारी भुजाएं, भुजदंड युगम विलोक्य। पहले तो हमें बड़ा प्रदर्शन करते थे, मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है। हाँ? अब पतिव्रत, पहले तो अपना रस लगा दिया, अपना चस्का लगा दिया, हमारे मन को अपने में लगा लिया। अब उपदेश करते हो कि हम पतियों की सेवा करें। भाई धन्य है पंडित जी तुम्हारे लिए। ऐसा है, अब राजी राजी मान जाओ, हम सब छोड़ छाड़ के आए, हम लौट के नहीं जाएंगे। अब सीधी सी बात है। भगवान ने कहा मैं तो गोपियों देख रहा था कि तुम्हारे मन में कहीं पतियों के लिए थोड़ी बहुत जगह तो नहीं बची है। क्यों? कि मेरे से जो प्रेम करता है ना, वो संसार के लिए बड़ा निर्मोही हो जाता है, उसके दिल में संसार के लिए जगह बचती नहीं है। मैं देख रहा था अगर तुम्हारे दिल में जगह बची हो तो तुम मेरे काम की नहीं हो। अगर थोड़ी भी जगह तुम्हारे दिल में तुम्हारे पति के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, जीजा फूफा के लिए बची हो तो मेरे काम की तुम नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि वास्तव में तुमने बड़े बड़े योगियों को भी पीछे छोड़ दिया है। तुमने गति, मति, सन्मति सब मेरे साथ जोड़ दिए। आइए, तुमसे प्रिय मेरा और कोई दूसरा नहीं है। और कहते हैं भगवान ने सारी गोपियों को अपने साथ ठुमका लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि गोपियों को उस समय जो आनंद का अनुभव हुआ वो साधारण मनुष्य के लिए कल्पना से बाहर है, और स्वाभाविक उनके मन में एक अभिमान ही जाग गया, और उनको ऐसा लगा कि मानो भगवान भी हमारी ओर आकर्षित हो गए हैं।